कैटरेक्ट यानी सफेद मोतिया किसे कहते हैं, इसकी अलामात क्या हैं, यानी कैसे पता लगेगा कि आंख में सफेद मोतिया उतर चुका है। सफेद मोतिया की कॉजेज यानी वजूहात क्या क्या हैं, यानी सफेद मोतिया होता ही क्यों है, वो कौन से ऐसे काम या बीमारियां हैं जिनसे सफेद मोतिया होने का खतरा होता है, और सफेद मोतिये का इलाज क्या है। ये सब जानने के लिए देखिए ये वीडियो। व्यूवर्स, आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए या कोई शख्स आपकी आंखों पर हाथ रख ले तो क्या आपको नजर आएगा? नहीं ना। बस यही मिसाल सफेद मोतिये को समझने के लिए काफी है। हमारी आंख में एक लेंस यानी अदसा होता है। मरीजों को समझाने के लिए डॉक्टर्स आम जबान में इसे शीशा भी कह देते हैं। इस लेंस पर अगर कोई मोटी या धुंधली तह आ जाए तो नजर आना कम हो जाता है, धुंधला सा नजर आता है, और इसी तह को तो कहते हैं सफेद मोतिया। असल में सफेद मोतिया एक प्रोटीन होती है जो इकट्ठी हो जाती है। इससे लेंस आंख के पर्दे को सही तरीके से इमेजेस नहीं भेज पाता और यूं हमें सही नजर नहीं आता। लेकिन मोतिया फौरन नहीं बन जाता, बल्कि उसे बनने में काफी अरसा लगता है, और ये भी हो सकता है कि दोनों आंखों में एक साथ सफेद मोतिया उतर आए, मगर ऐसा कम ही होता है। सफेद मोतिया आमतौर पर बूढ़े लोगों में ज्यादा होता है। उसकी अलामात की बात करें तो वो है धुंधला नजर आना, यानी बिल्कुल साफ ना देख पाना, रात को देखने में मुश्किल पेश आना, रंग बगैर चमक के नजर आना, या यूं कह लें कि रंगों की चमक नजर ना आना, तेज रोशनी यानी चमक बहुत ज्यादा चुभती हुई महसूस होना, दायरे यानी रिंग या छल्ले नजर आना, चीजें दो दो नजर आना, और बार बार ऐनक का नंबर तब्दील होना। और अब बात कैटरेक्ट यानी सफेद मोतिये की वजूहात। सफेद मोतिया होता है जिस्म में ऑक्सीडेंट्स के बहुत ज्यादा मिकदार में पैदा होने से, सिगरेट पीने से, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से, लंबे अरसे तक स्टेरॉइड्स और कुछ खास दवाइयां हैं उनके इस्तेमाल से, कुछ बीमारियों मसलन शुगर से, आंख पर चोट लग जाने या किसी एक्सीडेंट से, और शुआएं लगवाने मसलन एक्सरे या कैंसर के इलाज के लिए लगवाई जाने वाली शुआएं, या फिर उस जगह पर मौजूद होने से जहां ये लग रही हों। जो लोग एक्सरे करते हैं और कैंसर के इलाज की शुआएं लगाते हैं उनकी आंख में सफेद मोतिया हो सकता है। और जिन चीजों से सफेद मोतिया होने का ज्यादा खतरा होता है वो है बुढ़ापा, शराब पीना, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, धूप में बहुत ज्यादा रहना। और अब इस सवाल का जवाब कि डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि सफेद मोतिया हो चुका है। व्यूवर्स, डॉक्टर आंख का मुआयना करने से सफेद मोतिये का पता चला लेता है। वो आंखों में कतरे डालकर भी चेकअप कर सकता है। उन कतरों से मरीज की आंख की पुतली फैल जाती है और आ जाता है सफेद मोतिया नजर। इसके अलावा वो तेज रोशनी आंख में मारकर देख सकता है कि क्या आंख इस चमक से हसास तो नहीं, और अगर है तो इस आंख में सफेद मोतिया हो सकता है। वो दूर रखा हुआ चार्ट भी मरीज को देखने के लिए कह सकता है। उस पर या तो ABC या अलिफ बे पे या फिर शक्लें बनी होती हैं। मरीजों को कहा जाता है कि उन्हें पढ़ो और पहचानो। अगर वो ऐसा ना कर पाए तो इससे भी सफेद मोतिये की पहचान हो सकती है। इसके अलावा एक आम से टेस्ट टोनोमेट्री से भी सफेद मोतिये का पता लगा लेते हैं। और अब आते हैं सफेद मोतिये के इलाज पर। व्यूवर्स, सफेद मोतिये का वाहिद इलाज तो ऑपरेशन ही है, मगर कुछ लोग इससे घबराते हैं। इसलिए डॉक्टर्स उन्हें ज्यादा नंबर वाली ऐनक, मैग्नीफाइंग लेंसेज यानी बड़ा करके दिखाने वाले अच्छे या ऐसे धूप के चश्मे दे देते हैं जो चमक आंख तक नहीं पहुंचने देते। मगर ये कुछ अरसा तो काम करते हैं और फिर ऑपरेशन ही कराना होता है। ऑपरेशन में आंख में मौजूद कुदरती लेंस यानी शीशा या अदसा निकाल दिया जाता है और मसनूई अदसा लगा दिया जाता है। असल में ऑपरेशन भी दो किस्म के होते हैं। एक किस्म है जदीद ऑपरेशन जिसे फैको कहा जाता है। इस ऑपरेशन में कुदरती लेंस को अल्ट्रासाउंड लहरों की मदद से तोड़कर किरची किरची कर दिया जाता है और फिर उन टुकड़ों को आंख से बाहर निकाल लिया जाता है। दूसरी सर्जरी में कट लगाकर अदसे को बाहर निकाल लिया जाता है। ये वाला ऑपरेशन आजकल बहुत ही कम किया जाता है। सफेद मोतिये की सर्जरी आमतौर पर बहुत महफूज होती है, मगर 1% से भी कम लोगों को इन्फेक्शन और ब्लीडिंग हो सकती है और आंख का पर्दा भी उखड़ सकता है। ज्यादातर लोगों को ऑपरेशन के दिन ही हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी जाती है। याद रखें, वैसे तो सफेद मोतिया आपको रोजमर्रा के काम करने में रुकावट डालता है, मसलन पढ़ने या ड्राइविंग करने में, लेकिन अगर इसका इलाज ना किया जाए तो इंसान अंधा भी हो सकता है। और आखिर में जिक्र उन तरीकों का जिनको अपनाकर आपकी आंखें सफेद मोतिये से महफूज रह सकती हैं। ये है अल्ट्रा वायलेट रेस से महफूज रहकर। इसके लिए धूप में जाते वक्त धूप का चश्मा लगाना चाहिए। हर कुछ अरसे बाद आंखों का मुआयना, सिगरेट ना पीना और अगर पीते हैं तो फौरन छोड़ देना। फल और सब्जियां खाना। फलों और सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ऑक्सीडेंट्स को खत्म करते हैं। मोटापा खत्म करना और शुगर वगैरह कंट्रोल करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।